Good afternoon, students. Again, we are here at the platform of the excellence classes, and from previous some videos we are working on the tenses, and today we are going to start the future perfect tense. Okay, so let's continue. This is the third kind of the future tense. Future perfect tense. अगेन जस्ट सी कि फ्यूचर टेंस का यूज़ हम हमेशा तभी करते हैं जब हमें फ्यूचर इंसिडेंट्स को या फ्यूचर में होने वाली चीज़ों को एक्सप्लेन करना होता है। और आज फिर हम फ्यूचर परफेक्ट पे जब वर्क कर रहे हैं तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है कि कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें आप चुका होगा, चुकी होगी या चुके होंगे, इस तरह के वर्ड्स या इस तरह के सेंटेंसेस को यूज़ करोगे जिसके लास्ट में ये वर्ड्स यूज़ होंगे, तो वो सभी सेंटेंसेस जो हैं वो फ्यूचर टेंस के होते हैं। सो जस्ट सी, चुके होंगे, चुका होगा एंड चुकी होगी। कुछ भी ऐसे इंसिडेंट्स जो आने वाले टाइम में होने वाले हैं या आने वाले टाइम में होंगे, उन्हीं सभी सेंटेंसेस के बारे में हम बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। सो बिफोर स्टार्टिंग द थिंग्स वी मस्ट नो अबाउट द स्ट्रक्चर्स, हेल्पिंग वर्ब्स एंड द यूजेस ऑफ दैट टेंस। सो लेट्स सी। First of all, we will talk about the structure. It will be subject plus, अब फ्यूचर टेंस है तो विल और शेल ऑब्वियस है कि सभी टेंसेस में यूज होंगे। तो विल या शेल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म दैट इज द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। सो स्टूडेंट्स अगेन यहाँ पे देखेंगे हम विल और शेल के यूजेस। जो शेल है उसको हम फिर से आई और वी से, जब भी हमारा कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होता है और उसमें हमारा सब्जेक्ट आई या वी होगा, वी हैव टू यूज शेल एंड विद अदर्स वी विल यूज विल। इन अदर्स क्या है, कोई भी और सब्जेक्ट, चाहे वो ही, शी, इट, दे, एनी नेम, ये कुछ भी होगा तो हमें विल ही यूज करना है। सिर्फ जब भी हमारा सब्जेक्ट आई यानी कि मैं और वी यानी कि हम, आई और वी होगा, ओनली इन दैट केस वी हैव टू यूज शेल। ओके, अगेन वन मोर थिंग कि इसके भी दो स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को पास्ट परफेक्ट टेंस में बताया था कि पास्ट परफेक्ट के साथ कॉम्बिनेशन में पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट यूज़ करते हैं। सेम एज फ्यूचर परफेक्ट में हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ। तो फिर से इसका जो स्ट्रक्चर अनदर वन होगा दैट विल बी सब्जेक्ट प्लस विल और शेल प्लस हैव। यहाँ पे हैव सभी सब्जेक्ट्स के साथ में हम यूज़ करेंगे क्योंकि हैव सिर्फ एज अ हेल्पिंग वर्ब, सपोर्टिंग वर्ब यूज़ हो रहा है, और मेनली जो हेल्पिंग वर्ब है फ्यूचर टेंस का दैट इज विल और शेल। V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट के बाद जो चेंजेस होंगे दैट विल बी कंजक्शन प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 S और ES हम ऐड करते हैं हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब भी सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर या प्लूरल होता है उसके अकॉर्डिंग, एंड आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट। तो आप देख सकते हो जो ये वाला पार्ट है दैट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट भी आप इसे बोल सकते हो, एंड दिस विल बी द फ्यूचर परफेक्ट। ओके, अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू इस स्ट्रक्चर को और अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। अगर कोई भी एक ऐसा सेंटेंस है, मेरे घर पहुंचने से पहले पार्टी शुरू हो चुकी होगी। ठीक है,
यहाँ पे चुका होगा, चुकी होगी, मैंने आपको बताया था एक साइन कि जब भी आपको आइडेंटिफाई करना है किसी भी सेंटेंस में कि वो कौन सा है, हिंदी में अगर आप देखेंगे तो उसके लास्ट में चुका होगा, चुकी होगी या चुके होंगे यूज़ होता है। आफ्टर दैट यहाँ पे फिर से दो पार्ट है इस सेंटेंस के, मेरे घर पहुँचने से पहले, एंड अनदर वन इज पार्टी शुरू हो चुकी होगी। तो जिस सेंटेंस के जिस पार्ट में चुका होगा, चुकी होगी या चुके होंगे होगा, उसको हम सबसे पहले ट्रांसलेट करेंगे और उसी में परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो फॉर्मेट है वो अप्लाई होगा। ओके, वी विल राइट डाउन द पार्टी। अब पार्टी सिंगुलर है, सो विल हैव बिगिन, third form of the form begin, began, begun. The party will have begun या started. और conjunction है before, मेरे घर पहुंचने से पहले, before I reach home. अब यहाँ पे मैंने reach के साथ आपको ये बताया था कि verb के साथ s या es हमें यूज़ करना है, लेकिन यहाँ पे आप देखो जब हम रीच आई के साथ हमने यूज़ किया तो आई के साथ जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनमें एस या ई एस ऐड नहीं होता। ओके, आफ्टर दैट एक और एग्जांपल देखते हैं। फादर विल हैव रीच्ड एट द स्टेशन फादर विल हैव रीच्ड एट द स्टेशन before the train arrives. अब यहाँ पे ट्रेन सिंगुलर है इसलिए हमने वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस ऐड कर दिया। तो देखा आपने स्टूडेंट्स कि हम जब भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब विल हैव या शैल हैव को हम यूज़ करेंगे। आफ्टर दैट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद डबल जो है यहाँ पे कॉम्बिनेशन चल रहा है फ्यूचर परफेक्ट के बाद हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ किया। एक सिंपल सेंटेंस भी देखते हैं। आई शैल हैव सबमिटेड ऑल माई प्रोजेक्ट्स। ठीक है, आई शैल हैव सबमिटेड ऑल माई प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे सबमिट का थर्ड फॉर्म है सबमिटेड, दिस इज द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। सेम एज इट कैन बी नेगेटिव, यू विल नॉट हैव स्टोलन माई मनी। ओके, यहाँ पे आपने देखा कि विल और मतलब कोई भी जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसको नेगेटिव बनाने के लिए हम विल और हैव के बीच में नॉट का यूज़ करेंगे। हैव नॉट नहीं होगा, नॉट हैव होगा। कि विल दोनों हेल्पिंग वर्ब्स के बीच में नॉट को मेंशन करेंगे। आफ्टर दैट इसको क्वेश्चन बनाना है तो फिर से वही फॉर्मेट अप्लाई होता है कि आपको हेल्पिंग वर्ब जो है उसको स्टार्टिंग में लिख देना है, लाइक विल यू have stitched all my dresses till tomorrow। ठीक है, कि यहाँ पे मैंने क्या बताया कि क्या आप मेरी सारी ड्रेसेस कल तक सिल चुके होंगे। तो हम टेलर से बात करते हैं तो जनरली इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से फ्यूचर परफेक्ट में हम अलग अलग तरह से सेंटेंसेस को यूज़ कर सकते हैं। आफ्टर दैट वी विल सी द यूजेस एंड सम मोर एग्जांपल्स ऑफ दिस। ओके, ऐसे एक्शन
जो हमारा कुछ टाइम पहले फिनिश हो चुके होंगे, या हमने ये सोचा कि हम ये सोच रहे हैं कि वो काम अब कंप्लीट हो चुका होगा। इस तरह के सभी एक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए हम फ्यूचर टेंस का यूज़ करते हैं, जब हम सोचते हैं कि ये काम अब तक हो चुका होगा। ओके, तो फर्स्ट इज टू एक्सप्रेस the works that has completed by a certain time in the future। कुछ ऐसा काम जो हम सोचते हैं कि कुछ इस टाइम तक, पर्टिकुलर इस टाइम तक वो काम ख़त्म हो चुका होगा, तो इस तरह के सारे वर्क जो है वो यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखो। ओके, जैसे इसका एग्जाम्पल है, जैसे मैं कहीं नहीं गई हूँ अभी ऑडिटोरियम में, पर मैं मैंने ये सोचा कि जो भी मेरी फ्रेंड है वो परफॉर्म कर चुकी होगी, तो इस तरह से हम देख सकते हैं, गायत्री will have performed her part in the play। ओके, तो यहाँ पे हमने सोचा कि ये वाला काम जो है वो हो चुका होगा। The tailor, light सुबह से, okay, now just see the tailor, okay, the tailor will have given all my dresses to my मदर। टेलर ने सारी ड्रेसेस मदर को दे दी होंगी। आने वाले टाइम में होने वाली चीज़ें हैं ये। इसी तरह से फादर विल नॉट हैव गिवन हिम द परमिशन for the trip। ओके, पापा ने उसको परमिशन नहीं दिया होगा ट्रिप के लिए। तो स्टूडेंट्स, ऐसे सभी सेंटेंसेस जो हमारे आने वाले टाइम में होने वाले होते हैं और हम सोचते हैं कि ये वाला टाइम, इस पर्टिकुलर टाइम तक ये वाला काम हो चुका होगा, तो उस तरह के सेंटेंसेस के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। आफ्टर दैट, दिस इज द लास्ट टेंस विच वी आर गोइंग टू स्टार्ट, एंड दैट इज द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। I hope through the examples you are understanding the things. Just see. Okay. Fine. This is the last tense of the future. Future perfect continuous tense. तो यहाँ पे फिर से रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे यूज होगा। रहे होंगे, बट इसके साथ एक और चीज़ आ जाएगी, दैट इज़ द टाइम। हमेशा जब भी रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वाले सेंटेंसेस होंगे, लेकिन उसके साथ में टाइम गिवन होगा कि कब से कोई भी काम हो रहा होगा। तो मेनली ये जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, इसका वर्क क्या है कि कोई भी ऐसे एक्शंस को बताने के लिए जो आपके पास्ट में शुरू हुए हैं लेकिन फ्यूचर में भी कुछ टाइम तक वो चलते रहेंगे, होते रहे होंगे। ओके, तो सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, देन वी विल गो नेक्स्ट। स्ट्रक्चर, that is subject,
हमेशा जो भी सेंटेंस हम स्टार्ट करते हैं उसके बिगिनिंग में सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब्स विल और शेल में से एक हमें चूज़ करना है। विल सभी के साथ आ जाता है, चाहे वो थर्ड पर्सन हो सेकंड पर्सन हो, लेकिन शेल सिर्फ आई और वी फर्स्ट पर्सन के साथ में आता है। आफ्टर दैट हैव बीन, जो भी कंटिन्यूस टेंस होता है उनमें सभी, चाहे वो प्रेजेंट पास्ट या फ्यूचर कोई भी टेंस हो, बीन ज़रूर यूज़ होता है। आफ्टर दैट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आई एन जी, दिस इज द प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। प्लस सिंस और फॉर एंड टाइम। फिर से सिंस और फॉर के यूजेस जो है वो मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी आपको बताया, फ्यूचर परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी बताया, अभी फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस में भी देख लीजिए। जो सिंस है वो हम कंफर्म टाइम के लिए यूज़ करते हैं, लाइक सिंस मंडे, फेब्रुअरी, आफ्टर दैट 5th जून 2019 एक्सेट्रा। तो ऐसे जब कोई भी ऐसा टाइम हो जिसमें हमें पर्टिकुलरली समझ आता है कि कोई भी जो एक्शन है वो कब हो रहा होगा, ऑन दैट टाइम वी हैव टू यूज सिंस। एंड फॉर आता है जब टाइम तो गिवन है बट वो टाइम कंफर्म नहीं है, जैसे फॉर 2 hours, 5 days, 10 years, many days, long time, एक्सेट्रा। तो जब भी फॉर का हमें यूज़ करना है तो हमें कब करना है, जब हमें कोई भी 2 hours जैसे गिवन है तो आपको ये नहीं मालूम कि कौन से 2 घंटे की बात की जा रही है, कि 12 to 2 था, 4 to 6 था, कौन से 2 hours की बात हो रही है। इसी तरह से 5 days कौन से डे से स्टार्ट हुए, 5 days का अगर इंतज़ार कोई कर रहा है तो कौन से दिन से कर रहा है, तो कोई भी ये कंफर्म नहीं है। इसीलिए जब भी टाइम कंफर्म नहीं होता तो हम फॉर का यूज़ करते हैं, लेकिन सेंटेंस में ये दिया गया होता है कि काफ़ी लंबे टाइम से कोई काम हो रहा है, लेकिन ये टाइम जो लंबा टाइम है, या 2 दिन या 4 दिन या 5 दिन या 10 साल, तो ये फिक्स टाइम नहीं है, इसीलिए हम इसमें फॉर का यूज़ करते हैं। अब इसके एग्जाम्पल्स के थ्रू और अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। ओके, श्रुति विल हैव बीन, अब श्रुति थर्ड पर्सन था तो मैंने इसके साथ विल यूज़ किया। श्रुति विल हैव बीन डूइंग हर होमवर्क फॉर अ लॉन्ग टाइम। जैसे मम्मा ने बोला कि वो बहुत देर से अपना होमवर्क कर रही है, लेकिन कितनी देर से ये इसमें गिवन नहीं है। ओके, आफ्टर दैट आशीष will have been traveling to south for many days। तो यहाँ पे भी डेज कंफर्म नहीं है। ओके, आफ्टर दैट एक नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। Father will not have been watching the cricket match on TV for 2 hours। ओके, ये नेगेटिव हो गया, तो यहाँ पे फिर से विल और हैव के बीच में हमने नॉट लगाया इस सेंटेंस को नेगेटिव करने के लिए। तो जब भी कोई सेंटेंस हमें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में लिखना है तो आपको ये ज़रूर याद रखना है कि इसमें हैव बीन, विल और शैल में से एक यूज़ करना है, उसके बाद हैव बीन और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा। अब अगर इसको इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करना है देन व्हाट इट विल बी, शैल
I have been living here for since 1980. ओके, शेल आई हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 1980. तो 1980 से क्या मैं यहीं पे रह रही हूँ? तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो भी यहीं पे यूज़ किए जा सकते हैं. तो एक और एग्जांपल लिखते हैं. ओके, टीचर will have been scolding the students for a long time. ओके, तो आपने देखा कि किस तरह से इन सेंटेंसेस का यूज़ होता है, और मैंने आप लोगों को बताया कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ हमेशा तभी होता है जब हम जो जिस भी काम के बारे में बात कर रहे हैं वो फ्यूचर में कुछ पर्टिकुलर टाइम तक जाने वाला है. तो स्टूडेंट्स, विद दिस वी हैव कंप्लीटेड ऑल द टेंसेज एंड वन बाय वन विद द एग्जांपल्स आई हैव taught you how to identify, how to understand the things, what are the uses of that particular tenses. I hope you are understanding with the help of examples. Thank you very much for watching my video. Thank you.